Dear students, my name is Himani and today we are starting a new chapter which is about soil, and of course there's one more thing which is water resources. So soil and water resources, that is the chapter that we are going to talk about. I'm sure you must be excited to learn something new. Even I am excited to teach and of course tell about so many things. But that is, belonging to this soil and water resources. Let's get started. सबसे पहले बात करेंगे about soil, then we'll talk about water resources and then हम बात करेंगे कि water conservation क्यों जरूरी है. ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, टेक द करेक्ट वर्ड. हमको करेक्ट वर्ड को टेक करना है. जैसे alluvial soil लेस और वेरी फर्टाइल है. ठीक है, तो देखना है, हम देखेंगे और भी बहुत सी चीजें. ठीक है, ये सारे आंसर्स हम इस चैप्टर के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे. ठीक है, लेकिन सबसे पहले चलो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. देखो, रिसोर्सेज जो कि हमारे प्लैनेट पर मिल रहे हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज जो हमारे प्लैनेट पर मिल रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, और वो भी नेचुरल वेज में, ठीक है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. तो हम उनको क्या कह देते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. यानी हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज हैं, एक मैन मेड है और एक नेचुरल है. नेचुरल वो है जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. ठीक है, तो ये हमको इंडिपेंडेंटली मिल जाते हैं नेचर में, जैसे कि वाटर, जैसे एयर, जैसे लैंड, जैसे सनलाइट. ठीक है, देयर आर मेनी अदर. तो हम इनमें से स्पेसिफिकली इस चैप्टर के अंदर किसकी बात करने वाले हैं, सॉइल की बात करेंगे और वाटर की बात करेंगे. सॉइल किस तरह से बनती है, सॉइल बनती है लाइक ब्रोकन रॉक से, ठीक है ना, एंड ऑफ कोर्स सैंड एंड सिल्ट से, डेड प्लांट से एंड एनिमल वेस्ट से. ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर forming this soil. So soil is made up of broken rocks, sand, silt, dead plants and animal waste. ठीक है, soil क्या बनाती है, टॉप लेयर बनाती है अर्थ की. बेटा, ये आपकी अर्थ है, अर्थ के सबसे टॉप पर क्या है, अर्थ का क्रस्ट है. तो क्रस्ट का जो टॉप है वो कौन बनाती है, सॉइल बनाती है. ठीक है, एंड नाउ इट इज कैरिड अवे बाय विंड एंड रनिंग वाटर. तो ये जो है मतलब हवा से या फिर पानी, हवा या पानी दोनों ही इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और हम उसको क्या कह देते हैं, उस जगह का सॉइल इरोजन कह देते हैं. ठीक है, सो अब जो लैंड की थिकनेस है और जो फर्टिलिटी है वो इससे अफेक्ट होगी, बिल्कुल होगी, और अलग अलग होगी. ठीक है ना. तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जब आप देखोगे तो क्रस्ट ऑफ अर्थ जो है वो रॉक से बना हुआ है. ठीक है, एंड हीट एंड कोल्ड ग्रेजुअली ब्रेकअप. ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे ना दो तीन चीजें हम समझेंगे. क्या समझेंगे, वेदरिंग को समझेंगे. ठीक है, हम यहाँ पे क्या समझेंगे, हम इरोजन को भी समझेंगे. तो अब देखो, जब टेम्परेचर ज्यादा कम, आप देखते हो दिन में टेम्परेचर हाई है, रात को टेम्परेचर लो है, तो ऐसे करते करते जो अर्थ सरफेस है उसकी क्या होती जा रही है, उसकी धीरे 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 अब वहां पे क्या है, लेट्स से कि टेम्परेचर तो क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है. इस बीच में अर्थ जो है कभी वो लाइक जो सॉइल है वो कभी श्रिंक हो रही है, कभी वो क्या हो रही है, कभी वो एक्सपैंड हो रही है. ठीक है ना, तो इसे ही और साथ में क्या होगा, लेट्स से कि बारिश आ गई मान लो यहाँ पे. ठीक है, तो ये जो वाटर है ये इन जो यहाँ पे क्रैक्स बन रहे हैं किसके कारण से, इसी वेदरिंग की वजह से उसमें भरता जाएगा. तो धीरे धीरे जो प्रोसेस, जो ये केमिकल प्रोसेस होगा इसको हम वेदरिंग कहते हैं बेसिकली. ठीक है, लेकिन हमको आपकी इजी लैंग्वेज में हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि अर्थ क्रस्ट जो है वो किसका बना हुआ है, रॉक्स का बना हुआ है. हीट एंड कोल्ड ग्रेजुअली ब्रेक्स अप द अपर लेयर ऑफ द रॉक. ठीक है, तो अपर लेयर को जो हीट है, ठीक है, वो क्या करेगी, धीरे धीरे ब्रेक कर देगी. The rocks gradually breaks up into stone, gravels and sand and clay, and particles of clay are smallest and fine. ठीक है, तो जो क्ले के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, बहुत ही स्मॉल है. सॉइल जो होती है, सॉइल फॉर्म्स द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ सरफेस की टॉप लेयर को कौन बनाता है, सॉइल बना रही होती है. हम इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं. ठीक है, अब देखो जहां पर आपको क्या दिखाई देगा, प्लेन एरिया दिखाई देगा, वहां पर सॉइल फर्टाइल होगी या फिर किस तरह की होगी, तो फर्टाइल ही होगी. ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे लैंड बैरन होगी, नहीं. अब जहां पे हीट ज्यादा है, रेन कम है, और ऐसी मान लो कि हीट ज्यादा है और रेन कम है, ठीक है, ऐसे लैंडफॉर्म पर आप बताइए सॉइल कैसी होगी, फर्टाइल होगी, नहीं होगी. ठीक है, वहां पर एग्रीकल्चर के लिए आप देखोगे कि जो कंडीशंस है वो ही प्रॉपर नहीं होंगी. ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ हम बात करेंगे
कि इट इज जनरली सॉफ्ट एंड कंटेन्स मॉइस्चर, रेनफॉल एंड विंड स्प्रेड सॉइल ओवर वाइड एरियाज। ठीक है ना, जो सॉइल है, ठीक है, ये कैसी है, जनरली सॉफ्ट होती है, कंटेन करती है बहुत सारा मॉइस्चर भी कंटेन करती है। रेनफॉल और हवा जो है वो इसे क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। एंड सम प्लेसेस सॉइल इज डीप एंड अदर शैलो, कहीं पर ये डीप होगी, कहीं पर शैलो होगी। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ सॉइल। तो देखो बेसिकली 6 तरह की सॉइल है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल की हम बात करते हैं। एलुवियल सॉइल जो कि क्या है, ऑफ कोर्स देखो हमने इसको नॉर्दर्न प्लेन्स के टाइम पर भी पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ब्रिंग विद देम लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिल्ट और एल्यूवियम। ठीक है, एंड दिस गेट्स डिपोजिट्स ऑन लैंड अराउंड द रिवर एंड दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल। एल्यूवियल सॉइल हम इसको बोलते हैं एंड इट मेक्स द नॉर्दर्न प्लेन्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन। ये एल्यूवियल सॉइल के कारण से ही जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो क्या है, मोस्ट फर्टाइल रीजन है। अब ये भी देखते हैं फटाफट से कि कौन कौन सी जो फसलें हैं उनके लिए एलुवियल सॉइल होती है। तो जब आप देखते हो एलुवियल सॉइल इज स्पेशली गुड फॉर राइस, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड एंड जूट। ठीक है, इसके बाद में ब्लैक सॉइल की जब हम बात करते हैं तो ये प्लेट्यू वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगी। आप कभी एमपी घूमने जाओगे वहां पे आपको बहुत देखने के लिए मिलेगी। And this type of soil is found in the central and northwestern part of southern plateau. Southern plateau के northwest part में और central part में आपको ये देखने के लिए मिलेगी। कौन सी soil? Black soil. ठीक है, okay. Now most of the Maharashtra and Madhya Pradesh and part of the Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka and Rajasthan have this soil. तो हमने देखा कौन कौन से states में आपको ये ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान में। ठीक है ना। अब ब्लैक सॉइल जो है वो देखो किस चीज से बन रही है, लावा से बन रही है, गिवन आउट बाय वोल्केनोस। जो वोल्केनोस से जो लावा बाहर निकला, आप ज्योग्राफी में इसको पढ़ते हैं, राइट। तो किसी भी वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो लावा बाहर निकलता है उससे किसका निर्माण हो जाता है, उससे ब्लैक सॉइल का निर्माण हो जाता है। एंड इट इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। हमको मेनली ये याद रखना है कि अगर हम एल्यूवियल सॉइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह की फसलों के लिए वो सॉइल अच्छी है। ठीक है, इसके बाद हम ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं तो ये कॉटन एंड शुगर केन्स के लिए बहुत अच्छी है। देन वी टॉक अबाउट रेड सॉइल। ये कहाँ पे मिलेगी, सर्दर्न प्लेट्यू में मिल जाएगी। एंड ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती जैसे ब्लैक सॉइल है, जैसे एल्यूवियल सॉइल है। ठीक है, लेकिन जो रेड सॉइल है ये कैसी है, ऑफ कोर्स कलर में तो ये रेड है, और अगर इसमें हम कुछ मेन्योर ऐड कर देते हैं तब ये फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, एंड इट इज गुड फॉर क्रॉप सच एज ज्वार, बाजरा एंड ग्राउंडनट। ठीक है, ज्वार, बाजरा और ग्राउंडनट जैसी फसलों के लिए हम कौन सी सॉइल यूज कर, ये वाली फसलें कौन सी सॉइल में होती हैं, तो हम कहेंगे रेड सॉइल। ठीक है, चलिए now we are moving on to the other one which is desert soil। लेकिन इससे पहले एक बार ये देख लो लेटराइट सॉइल, राइट। सो लेटराइट सॉइल जो है ये किस तरह, ये कहाँ पे मिलेगी आपको, वेस्टर्न घाट में मिल जाती है एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में भी मिलेगी। ठीक है, दीज आर ऑल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, चलिए नाउ it is also red in color and this is good for crops such as tea, coffee, spices and then coconut and rubber। अब आप ये तो जानते हो कि इंडिया क्या है, इंडिया एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। ठीक है ना, एक वो कंट्री है जहाँ पे ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। अब आप ये भी जान रहे हो कि हम जो फसलें हमारे देश में होती हैं, जो जिस तरह की कृषि हमारे देश में की जाती है, उसके लिए किस तरह से अलग अलग सॉइल जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, डेजर्ट सॉइल की जब आप बात करोगे, डेजर्ट सॉइल नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे मोस्टली सैंड देखने के लिए मिलेगा एंड इट इज फाउंड मेनली इन राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, अब सैंडी सॉइल बहुत ज्यादा वाटर को तो होल्ड नहीं कर पाएगी, तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, चलिए माउंटेन सॉइल की जब आप बात करते हो, ये कैसी है, वेरी रिच इन रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे आपको फॉसिल्स देखने के लिए भी मिल जाएंगे एंड इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, जैसे हमने किसकी बात की, हमने बात की रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कह देते हैं।
अब ये जो है इस ह्यूमस की वजह से जो माउंटेन लैंड है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, ठीक है, and it is found in Himalayan region and in the northeastern part of India। और ये सॉइल बहुत ही कैसी है, अच्छी है, किस लिए अच्छी है भाई, फ्रूट्स के को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी है, सच एज एप्पल्स, लाइक पियर्स, पीच, प्लम्स एक्सेट्रा। एप्पल्स ऑफ कोर्स आपने देखे होंगे, कश्मीरी सेब जो है बहुत फेमस है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। Farmers also grow crops such as rice, but cutting steps in the hills, this is known as terrace और स्टेप फार्मिंग, ठीक है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके जो है अपनाते हैं, किस लिए, कृषि को करने के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, ठीक है ना, कुछ स्टेप फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं, कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं अलग अलग सॉइल की, ठीक है। तो अब देखो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल हमको क्यों करना चाहिए, देखो, लीविंग द सॉइल वैकेंट फॉर सम टाइम एंड से ईयर सो दैट इट कैन रीगेन द फर्टिलिटी। कोई सॉइल अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ साल, कुछ समय के लिए, ठीक है, उसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड देन लेस यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, बहुत ज्यादा केमिकल्स को यूज नहीं करते हैं तो भी हम क्या कर पाएंगे, सॉइल को कंजर्व कर पाएंगे, सो दैट हम उस पर एग्रीकल्चर कर सकें। देन अडॉप्शन ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग विल हेल्प कंजर्व द सॉइल। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के हेल्प से भी क्या कर सकते हो, सॉइल को कंजर्व कर सकते हो। Then growing more trees also help in soil conservation, and that's how we are done with soil. And now we are moving on to other resource which is water, ठीक है। चलो, तो water of course जल ही जीवन है, so it is essential for life and we cannot live without water, ठीक है। We need water for drinking, cooking, food, washing clothes and for many other things, ठीक है। Farmers they need water to grow crops। इवन द मोस्ट फर्टाइल सॉइल जब हम बात करते हैं तो दैट ऑल्सो कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग विदाउट वाटर, ठीक है। तो हम कहते हैं ना भाई यहाँ पे लैंड बहुत फर्टाइल है, ये जमीन एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है, पर जरा सोचिए वाटर ही नहीं होगा तो काहे का एग्रीकल्चर, है ना। तो वाटर इज दैट इंपॉर्टेंट, ओके। थर्ड फोर्थ ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर से ही कवर्ड है, एंड हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज लाइक ऑफ कोर्स फ्रॉम ओशन एंड सीज, ठीक है। यानी ये ज्यादातर पानी हमें कहां से मिल रहा है, ओशन से, सी से, लेकिन ये पीने लायक पानी नहीं है बेटा। हाउएवर दिस वाटर इज सॉल्टी, ओके, सॉल्टी एंड इट इज नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल यूज। तो ये मतलब पीने के लायक नहीं है और ये एग्रीकल्चर के पर्पज से भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सोर्सेस ऑफ वाटर। तो हमारे पास एक है रेन एंड ग्राउंड वाटर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, इसके बाद में सी एंड ओशन, ये सब सोर्सेज हैं कहाँ के, वाटर के। और हम ये भी देखेंगे कि सारा जो वाटर हम इन्हें इन रिसोर्सेज से प्राप्त कर रहे हैं उसका यूज हम किस किस तरह से करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक लाइक रिसोर्सेज जहाँ से हमको वाटर मिल रहा है। रेन जो है मेन सोर्स है वाटर का, ठीक है, फार्मर्स के लिए बहुत ही लाइक महत्वपूर्ण होती है। फार्मर्स को डिपेंड रहना पड़ता है रेन पर अपनी अच्छी फसल के लिए, ठीक है। एंड यस, बट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज नॉट फिक्स्ड। कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है तो फ्लड भी आ सकता है और जिसकी वजह से क्रॉप्स जो है वो खराब भी हो सकती हैं। कभी बहुत कम बारिश होती है तो फिर क्या हो जाता है, ऑफ कोर्स सूखा भी पड़ जाता है। The distribution of rainfall is not uniform and this means that while some places get good amount of rainfall, कहीं पर तो बहुत अच्छी बारिश होगी, कहीं पर बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी। और इसी तरह से क्या होगा, इसी के आधार पे, मतलब देखो, एक तो होता है कि हमको पहले से पता है कि इस रीजन में बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ पे कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की जा सकती है, और इस रीजन में बारिश कम होती है तो यहाँ पे कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बारिश हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से किसान को क्या करना पड़ता है, सरवाइव करना पड़ता है बेटा, ठीक है। चलो, मच ऑफ द रेन दैट फॉल्स सीप्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब बहुत बार क्या होता है, रेन वाटर जो है वो बहुत डीप तक कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर, तो वो क्या हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है। चलिए, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स की जब आप बात करोगे, ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर के लिए। और यहाँ पर हमको एक चीज जो पढ़नी है, रिवर देखो, द रिवर्स फॉर्म फ्रॉम मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयन माउंटेन आर नोन एज पेरेनियल रिवर्स, ठीक है। तो जो लाइक आप देखोगे कि
आइस है वो क्या होती जा रही है, मेल्ट हो रही है, जैसे जैसे नीचे आ रही है मेल्ट हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो रिवर्स बनेंगे उसको हम पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, दीज आर द पेरेनियल रिवर्स, एंड the river of peninsular India such as Godavari, Krishna and Kaveri are rain fed और नॉन पेरेनियल रिवर, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाली है ये क्या है, पेरेनियल रिवर्स हैं, जबकि जब आप साउथ वाली देखोगे तो दीज आर नॉन पेरेनियल, ठीक है। चलिए, सीज एंड ओशन, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इन द सी एंड ओशन, ठीक है ना। तो आप देखोगे हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं, ज्यादातर पानी कहाँ से आ रहा है, समंदर से ही तो आ रहा है, और वो पीने योग्य नहीं है, ठीक है ना। ओके, नाउ वाटर फॉर इरिगेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारी हेडिंग चेंज हो गई, ठीक है। एंड बिकॉज हमारी हेडिंग ही चेंज हो गई है तो लेट्स जस्ट चेंज द कलर ऑल्सो। wait a minute, let me take some other color for it. yes, तो वाटर फॉर इरिगेशन की जब हम बात करते हैं, अब हमको ये देखना है कि इरिगेशन के लिए हम कौन कौन से तरीके से क्या करते हैं, फार्मिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो, द बेस्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन इज रेन, ठीक है। सबसे तो बढ़िया तो यही है कि बारिश हो जाए, ठीक है, बट रेन इज नॉट सर्टेन, ठीक है। कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, अदर अपनी प्रिपरेशंस करके रखनी होती हैं, ताकि अगर रेन नहीं होती है तब भी हम क्या करें, हमारा जो हमारी कृषि है वो क्या ना हो, उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। सो वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, तो किसान क्या रखता है, लाइक किसान जो है वो आप देखोगे, आप जनरली विलेज वाले एरियाज में देखते हो कि वहां पर आपको कुएं देखने के लिए मिलते हैं, है ना, या फिर ट्यूबवेल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो देखो बेटा, जब किसान क्या करता है, फार्मिंग करता है, इरिगेशन करता है, तो उसको क्या चाहिए, उसको वाटर चाहिए। एंड हमने ऑलरेडी देखा कि पानी तो उसके पास में प्रॉपर, मतलब वैसे उनको क्या रहना पड़ेगा, रेन पर डिपेंड होना पड़ेगा, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेन नहीं हुई तो ट्यूबवेल्स को यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब ये ट्यूबवेल्स क्या होती हैं, वेल्स क्या होते हैं, देखो, वेल इज नथिंग बट लाइक जमीन के अंदर क्या कर दिया, एक बहुत डीप तक आपने क्या कर दिया, एक होल जो है वो बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है वाटर, इसके अंदर वाटर है, और इस वाटर को लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक यहाँ पर व्हील लगाएंगे, एक यहाँ पर लाइक रोप होगी, और इसमें एक बकेट को डालकर पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ट्यूबवेल की जब आप बात करोगे तो ट्यूबवेल देखो, अ ट्यूब इज ड्रिल्ड इनटू इट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम एक ट्यूब लगा देंगे, ये देखो, ये आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही है, तो यहाँ लगा दी, ठीक है। अब इसका क्या होगा, देखो, वाटर इज लिफ्टेड बाय इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन, सच वेल्स आर कॉल्ड ट्यूबवेल्स। तो यहाँ पानी को क्या करने के लिए, निकालने के लिए जब क्या कर लिया हमने, या तो इलेक्ट्रिक इंजन या फिर डीजल इंजन का प्रयोग कर लिया, तो ये ट्यूबवेल बन गया। टैंकर्स एंड पॉन्ड्स भी यूज किए जाते हैं। पॉन्ड तो हमने अक्सर देखे ही हैं, बोरिंग और ट्यूबवेल इन द रॉकी लैंड इज नॉट पॉसिबल। टैंक, अब हम टैंक्स में भी क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद कैनाल्स हैं, कई जगह पे आप देखोगे इस तरह से कैनाल बना लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो किस लिए, ताकि इरिगेशन के लिए हमको प्रॉपर क्या प्राप्त हो जाए, वाटर प्राप्त होता रहे, ठीक है ना। तो कैनाल्स आर स्मॉल रिवर्स, ये भी छोटे रिवर्स की तरह ही काम करती हैं, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं। कैनाल्स डग टू डाइवर्ट अ पार्ट ऑफ रिवर वाटर टू डिस्टेंट फार्म्स, ठीक है। ओके, चलिए, नाउ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। पीपल इन विलेज, देखो गांव के लोग जो होते हैं वो कौन सा पानी यूज करते हैं, लाइक नदियों का पानी, तालाब का पानी, या फिर कुएं का पानी, है ना। सो पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो बाथ, वॉश एंड देयर क्लोथ्स, ये अपने कपड़े वपड़े भी इसमें धो लेते हैं, ठीक है। इवन दे बाथ देयर एनिमल, अब ये जो इनके जानवर हैं वो भी कहाँ पे, तालाबों और नदियों में ही नहा रहे होते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, पानी डर्टी हो जाएगा। अब डर्टी वाटर में आपको जर्म्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अब जर्म्स होंगे तो लोग बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, पड़ जाएंगे, ठीक है। अब हैंडपंप्स जो है, हैंडपंप भी यूज करा जाता है, किस लिए, अंडरग्राउंड वाटर को खींचने के लिए, ठीक है। शहरों में आप देखोगे कि वाटर जो है अवेलेबल है हाउसेस में, कहां से, टैप्स के थ्रू, लेकिन वाटर जो है फिल्टर भी किया जाता है, क्लोरिनेट किया जाता है बिफोर सप्लाई टू मेक इट जर्म फ्री, ठीक है। तो बट लाइक अब क्या है, अब तो लाइक विलेजेस में भी इस तरह की कई तरह की फैसिलिटीज हैं, बट फिर भी कई जगह पर आप देखते हो अगर लोग रिवर में ही खुद भी नहा रहे हैं, उनके एनिमल्स को भी नहला रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है वहां जम्प्स का सिनेरियो बन जाएगा। डैम्स क्या है, देखो डैम्स जो है वो रिवर के अक्रॉस बनाए जाते हैं। डैम क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग वॉल होती है, ठीक है, जो क्या कर लेती है, वाटर को होल्ड कर लेती है। देखो यहाँ पर ये डैम बना तो वो जो पानी है वो दूसरी तरफ रह गया, ठीक है। अब इस पानी को क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, एंड आर्टिफिशियल लेक जो है वो बन जाती है यहाँ पर। कैनाल्स आर डग टू टेक दिस स्टोर्ड वाटर। अब यहाँ पे क्या बना दिए जाएंगे, कैनाल्स बनाए जाएंगे, और इस वाटर को कहाँ पहुंचाया जाएगा, जहां इनकी जरूरत है और इरिगेशन के लिए जरूरत है तो वहां पहुंचाया जाएगा, लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, कैनाल लाइज इन नदर्न प्लेन, सेंट्रल इंडिया एंड कोस्टल एरिया। तो ये कैनाल्स जो है ये यहाँ बनाई जाती हैं। अब देखो डैम्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं अलग तरीके से भी। वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट इन अ डैम एंड द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कह देते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। तो ये जो डैम्स है ये हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे डैम्स आर ऑफन कॉल्ड मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम डैम्स के बना करके कई तरह के मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स जो है उनको भी क्या करते हैं, लाइक आप देखते हो कि सरकार इस तरह के प्रोजेक्ट्स चलाती है, ठीक है, ताकि इस लाइक वाटर का प्रॉपर यूज हो सके, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सही जगह पर पहुंचाई जा सके। अब देखो यहाँ पर कई सारे आपको क्या दिए गए हैं, प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट सतलज रिवर पर है, और कौन से स्टेट की है, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में रिहंद वैली प्रोजेक्ट है, ये रिहंद नदी पर है एंड उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है, ठीक है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, दामोदर नदी पर है, झारखंड में। इस तरह से देयर आर मेनी अदर्स जो कि आपको पढ़ने हैं और इसको याद भी रखना है। आई वुड सजेस्ट आप इन लाइक ये जो टेबल आपको इस तरह से दी गई है, आप या तो इसको क्या कर लीजिए, ऐसा का ऐसा याद कर लीजिए, और या फिर आप इन्हें कहीं पर लाइक लिखकर पेस्ट भी कर सकते हैं, ओके। Now, conservation of water, best irrigation practices should be adopted in like agriculture sector, ठीक है। तो बेस्ट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, हाँ बिल्कुल, हमें अगर अच्छी फसल क्या करनी है, कल्टीवेट करनी है, क्रॉप कल्टीवेट करनी है, ठीक है, अच्छी फसल उगानी है, तो हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए हमारे पास बेस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज हो, ठीक है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर एंड लाइक स्प्रिंकलर सिस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री लाइक वाटर और हाउस होल्ड विल हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। तो आप देखोगे कि कई तरह से जो लाइक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है वो भी आपको क्या कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं वाटर कंजर्व करने में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, आजकल इसको बहुत ज्यादा क्या भी किया जाता है, प्रमोट भी किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज अ गुड मेथड to be adopted by everyone. Then comes adopting water conservation measures by household will lead to a major impact. Okay, so that's how we are done with this chapter, and now let's quickly move on to the assessment. So first is alluvial soil is made up of, so it is made up of silt, sand and clay. Okay, so here is the correct answer. Black soil is mostly found. Black soil आपको कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में मिल जाएगी, ठीक है। When minerals are washed away from soil, which type of soil is formed? अब minerals क्या हो गए, वो तो wash away हो गए, ठीक है, कहाँ से, soil से। तो अब आपको किस तरह की जो सॉइल है वो प्राप्त होगी, इज इट ब्लैक सॉइल, इज इट लैटेराइट और इज इट डेजर्ट? तो द करेक्ट आंसर इज लैटेराइट सॉइल, ठीक है, ओके। What is the wall built across the river called? Okay, तो जो आप क्या बनाते हैं, वॉल बना देते हैं किसके अराउंड रिवर के, तो हम उसको क्या कह देते हैं, डैम कह देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और लाइक थर्मल पावर, ओके। तो हियर वी आर डन विद फर्स्ट एक्सरसाइज। देखो आई जस्ट गॉट यू द करेक्ट आंसर्स, आपको क्या करना है, आपको इनको यहाँ एनसर्कल भी करना है प्रॉपरली, ठीक है। चलिए नाउ कम्स फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, तो सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, राइट। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स डैश सॉइल इज फाउंड, नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको एल्यूवियल सॉइल दिख जाती है। red colored soil is dash fertile, तो red colored soil is less fertile. The main source of fresh water is, तो fresh water का आपको जो main source मिलेगा वो कहाँ होगा, रेन वाटर में।
Dash are channels that are dug to carry river water to the fields and far places. So we call them canals. The Bhakra Dam is built across the river Satluj. And now we are done with second exercise also. Now comes true and false. Soil formation is very slow process. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, एकदम से तो नहीं होता. Red soil is good for crops such as tea, coffee and spices. जरा बताइए, क्या हमने ये पढ़ा था कि रेड सॉइल जो है वो टी, कॉफी और स्पाइसेस के लिए बहुत अच्छी रहती है? तो दैट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे कौन सी सॉइल थी? लैटेराइट सॉइल थी. ठीक है, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. ज्वार बाजरा बोलता तब हम कहते हाँ ओके रेड सॉइल. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल फार्मर शुड यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. इसके बाद में द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. भाखरा डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया. इज इट ट्रू? दैट्स ट्रू. ओके, नाउ द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड कैनाल. ये तो गलत बात है भाई, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, and now comes Bhakra Dam is the highest dam. So Bhakra is not the highest one because Tihari in Uttarakhand is the highest one. So हम कहेंगे it's a false statement. The natural flow of water is called canal. That's not true. It's a false statement. So हम कहेंगे ये क्या है? False है. चलिए. Now let's quickly match these points. Okay. So when we talk about Krishna, तो हियर आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं? रिवर्स दी गई हैं. और यहाँ आपको क्या दिया गया है? यहाँ आपको दिए गए हैं उनसे एसोसिएटेड डैम. ठीक है, तो रिहंद नदी पर आपको रिहंद वैली प्रोजेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा. सतलज पर आपको भाखरा डैम देखने के लिए मिल जाएगा. चंबल पर आपको देखने के लिए मिलेगा व्हाट? इज इट नागार्जुन सागर और इज इट गांधी सागर? तो गांधी सागर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा चंबल पर. ठीक है, एंड देन कम्स कृष्णा नागार्जुना सागर. वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर आल्सो. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज आई एम लीविंग इट ऑन यू. Okay, so I'm sure you'll be able to do this. And that's how we are done with this chapter. And I'll see you now in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Bye-bye. So that's how we are done with this chapter. I'll see you in the next session. Now, till then, take a very good care of yourself. Bye-bye.